श्री जगदीश चंद्र बसु जी ने अपनी पुस्तक वनस्पतियों के स्वलेख में वृक्षों से संबंधित अत्यंत ही विस्मयकारी घटनाओं का उल्लेख किया है, जिनको सुनने के बाद विश्वास नहीं होता है, लेकिन ये घटनाएं बिल्कुल सत्य हैं। तो आइए जानते हैं इन अद्भुत प्राकृतिक घटनाओं के बारे में जो वृक्षों के संबंध में है। अपनी पुस्तक में उन्होंने एक चर्चा करते हुए बताया है कि पश्चिम बंगाल के फरीदपुर में एक अद्भुत ताड़ का वृक्ष था। यह पेड़ सवेरे अन्य पेड़ों की भांति सीधा खड़ा रहता था, पर शाम को आरती के समय जब मंदिरों में घंटा घड़ियाल बजना शुरू होते थे तो यह जमीन पर लेट करके प्रार्थना की मुद्रा में ऐसा लगता था कि ये प्रार्थना कर रहा है। बताइए कितने आश्चर्य की बात है कि पेड़ जो है प्रार्थना की मुद्रा में जमीन पर लेट जाता था। यह उसका नियमित क्रम था और वर्ष भर बिना किसी भी अवरोध के यह चलता रहता था। वह जमीन पर लेट करके प्रार्थना की मुद्रा में शाम के समय ईश्वर की प्रार्थना करता था। है ना विस्मयकारी घटना। चलिए अगली घटना के बारे में बताते हैं। ऐसी ही एक घटना का वर्णन श्री बसु जी ने अपनी पुस्तक में किया है कि एक वृक्ष अपने को शुद्ध और पवित्र रखने के लिए स्नान करने का आदी था। स्नान पसंद ये ताड़ का वृक्ष सरोवर के तट पर लगा हुआ था। वह प्रतिदिन शाम के समय सरोवर में स्नान करता था। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार वह दिन भर अन्य पेड़ों की भांति खड़ा रहता था, पर जैसे ही संध्या होने लगती थी वह जल में स्नान करने के लिए मचलने लगता था। उसकी तड़फड़ाहट लोगों को स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती थी। कई प्रयासों के बाद वह स्वयं को पत्तों समेत सरोवर में डुबो लेता था और कुछ समय तक वह जल में रहता था। उसके बाद वह पुनः अपने को पूर्व की भांति खड़ा कर लेता था। लोग उसको स्नान करने वाला ताड़ के नाम से जानते हैं। उस पेड़ का नाम ही रख दिया गया था स्नान करने वाला ताड़ का पेड़। है ना विस्मयकारी घटना। चलिए अगली बात करते हैं। ऐसी घटनाएं इंडिया में ही नहीं घटित हुई हैं, ऐसी घटनाएं विदेशों में भी घटित हुई। तो चलिए एक विदेश की घटना के विषय में मैं चर्चा करती हूँ, जो श्री बसु जी ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि लिवरपूल जो इंग्लैंड में है, ऐसी ही एक घटना का वर्णन करते हुए श्री बसु जी लिखते हैं अपनी पुस्तक में कि यह वृक्ष इंग्लैंड में तब चर्चा का विषय बन गया जब ब्रिटिश समाचार पत्रों में इसका समाचार छापा जाने लगा। प्रतिष्ठित पत्र लिवरपूल मरकरी ने आश्चर्यजनक घटना शीर्षक से मुख्य पृष्ठ पर सुर्खियों में यह समाचार छापा था कि लिवरपूल में शिप्टन के निकट एक छोटी सी नदी है, वहाँ एक विलो का पेड़ है जो काफ़ी मोटा और ऊंचा है। विश्व के अन्य प्रार्थनारत पेड़ों से यह थोड़ा भिन्न है। यह यदा कदा ही प्रार्थना किया करता था, यह प्रतिदिन नहीं करता था, यह कभी कभी ही करता था। वह पूरी लंबाई से दंडवत धरती पर लेट जाता था और प्रार्थना समाप्त होते ही वह पुनः यथावत खड़ा हो जाता था। वह अपना वंदना सदा प्रातःकाल ही करता था। प्रातःकाल के समय यदा कदा वह जमीन पर लेट करके ही अपनी प्रार्थना करता था। ऐसी ही एक घटना मैं विदेश की और बता रही हूँ जो श्री बसु जी ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि दक्षिण अफ्रीका की है। दक्षिण अफ्रीका के एक किसान के खेत में कुछ ताड़ के वृक्ष लगे हुए थे। एक बार ये समुद्री तूफान के कारण कुछ झुक से गए थे। तभी से यह वृक्ष प्रतिदिन जमीन पर लेट करके संध्या वंदन करने लगे। दिन भर ये सीधे खड़े रहते थे और शाम होते ही प्रार्थना की मुद्रा में लेट जाते थे। थोड़ी देर लेटे रहने के बाद ये फिर अपने पूर्ववत स्थिति में आ जाते थे। तो यह दक्षिण अफ्रीका की घटना है। ऐसी एक घटना फ्लोरिडा के समुद्र तटीय क्षेत्रों में राइजोफोरा नामक पेड़ है। इसके बारे में कहा जाता है कि जब समुद्र में तेज ज्वार भाटे आते हैं तो उसकी टहनियाँ जल को छूने के लिए मचलने लगती हैं।
प्रत्यक्षदर्शी देखते हैं कि उनमें तड़फड़ाहट होने लगती है। वो प्रयास करती हैं, बार बार नीचे झुकती हैं और जब तक जल को छू नहीं लेती हैं तब तक उनका यही क्रम जारी रहता है। तो कितने आश्चर्यजनक घटनाएं हैं यह, कि पेड़ भी इंसान की तरह सफाई पसंद होते हैं, प्रार्थना करते हैं, ईश्वर की वंदना करते हैं। केवल सफाई पसंद और वंदना और धार्मिक प्रवृत्ति ही नहीं होती है, पेड़ रोते हैं और हंसते भी हैं। इसका वर्णन भी श्री बसु जी ने अपनी पुस्तक में किया है। अपनी पुस्तक में वो लिखते हैं कि यह घटना आम के वृक्ष के रुदन के नाम से अध्याय में किया गया है। आम वृक्ष का रुदन, इस शीर्षक से इस घटना का वर्णन श्री बसु जी ने अपनी पुस्तक में किया है। बताते हैं कि कलकत्ता में एक उपनगर की ये घटना है जहाँ पर एक आम का वृक्ष 40 फुट लंबा था और इसकी तने की परिधि लगभग 38 इंच थी और पत्ते से लदी टहनियों का विस्तार लगभग 100 गज में था। मतलब काफ़ी विशाल वृक्ष था। यह प्रतिदिन दोपहर में 1 बजे से रोना आरंभ करता था और मनुष्यों की भांति उसके आंसू गिरने लगते थे। उसके पेड़ के, उसके तने से उसके आंसू बहने लगते थे। शाम को 5 बजे खुद ब खुद आंसू आने बंद हो जाते थे और उसका रोना बंद हो जाता था। कितनी ही आश्चर्य की बात है। इसके अतिरिक्त मास्को विश्वविद्यालय में रूसी वनस्पति शास्त्रियों ने यह सिद्ध कर दिया है कि पेड़ पौधे भी विलाप करते हैं। लिली के पौधे पर किए गए एक प्रयोग परीक्षण में पाया गया कि उनके जो आंसू निकले उनका स्वाद मानवीय आंसुओं के जैसा ही नमकीन था। तो मित्रों, ये कितने ही आश्चर्यजनक बात है कि मनुष्य की भांति ही हमारे वनस्पति पेड़ पौधे होते हैं, इनके भी रोते हैं, सफाई पसंद होते हैं, आध्यात्मिक प्रवृत्ति के भी होते हैं। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि वृक्ष में, पीपल में उनका वास है, निवास है। जो चेतना मनुष्य में विद्यमान है वही चेतना हमारी वनस्पतियों में भी है। हमारे शास्त्र भी बताते हैं कि मनुष्य की योनि जिस प्रकार से प्राप्त होती है, वृक्ष की भी एक योनि होती है। कर्मानुसार जीव वृक्ष की योनि को भी अपने प्राप्त करता है।